हेलो एवरीवन। आज मैं आदर्श अहमदाबाद की तरफ से आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी एंड यहाँ पर लाइव सेशन लेने के लिए मैं स्पेशली इस ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं इतने सभी लोगों के तरफ से सभी की प्रॉब्लम दूर कर सकती हूँ। इसलिए आप सभी यहाँ मुझे सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस लाइव सेशन में आज का मेरा टॉपिक है कि आँखों की रोगों से कैसे छुटकारा मिले। अब एज छोटी है या आपकी एज मिडिल एज है या ओल्ड एज है, तो जैसा स्टार्टिंग में आप ध्यान रखते हैं तो आपकी आइज़ की प्रॉब्लम से आप छुटकारा मिल सकता है आपको। आवाज़ बराबर आ रही है मेरी आप सभी को? कोई एक मुझे मैसेज सेंड करेंगे तो मुझे समझ में आएगा आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है। आपको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है अच्छे से? ओके। तो आँखों की बीमारियाँ, थैंक यू रिप्लाई आपने दिया इसके लिए। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। आपकी आँखों की क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है, ठीक है। अब क्या बीमारियाँ हो सकती है उसमें से आपने देखा है कि आइस रेड हो जाती है, और या फिर आपकी आंखें फ्लफी हो जाती है, थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, या फिर इचिंग हो जाती है आइस में, या ड्राइनेस आ जाती है, या वाटरिंग आई हो जाती है, आँखों में से पानी गिरते रहना। सेकेंड क्या हो सकता है? कैटरेक्ट हो सकता है, ट्रैकुला हो सकता है, एंड जैसे कि इन्फेक्शन, छींकें आना बार बार, आँख में से पानी निकलना, नोज नाक में से पानी निकलना, है ना, ये सब बीमारियां हमारी आइस की होती है। जैसे एज आती है तो गुजराती में जैसे कहा जाता है झामर होता है, ब्लर हो जाती है आइस, दिखाई नहीं देता है। ऐसा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके जैसा रीड कर पाते हैं वैसा वो जगह पर हमारा नज़र टिकता नहीं है, बीच में ब्लर होने लगता है, एक वो डिसीज़ होती है। तो इन सब डिसीज़ में आपकी जो भी डिसीज़ आपकी आइस की है, नंबर तो निकालना है, वो तो है। मेरा भी एक डिसीज़ था, आपको मैं अपने बारे में जानकारी दे दूं। मैं BMS डॉक्टर एंड NDYD योगा ट्रेनर, ऑल्टरनेट थेरेपी जितनी भी है वो सभी थेरेपी मैं करती हूँ, सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन नहीं देती। और थैंक यू अशोक भाई एंड अशोक प्रजापति, आप सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी को स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। तो एक बार ना, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि मुझे क्या हुआ था आइस के लिए। मुझे जब एक्सीडेंट हुआ था, मेरा 3 से 4 बार एक्सीडेंट हुआ। यहाँ स्टिच है, यहाँ स्टिच है, एंड यहाँ स्टिच है, पीछे स्टिच है, यानी 5-6 जगह मुझे स्टिचेस है सर में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी। तो मुझे तो डॉक्टर ने कहा था ब्रेन हेमरेज होने वाला है, इसको ये बचना मुश्किल है, बट गॉड ने चाहा तो मैं आज आपके सामने सुरक्षित हूँ, हेल्दी हूँ। तो मुझे थोड़ा आइस में अभी नंबर आया है, तो मेरी उसकी पूरी प्रैक्टिस चल रही है कि मैं मेरा नंबर भी निकालूं और अच्छे से मैं आँखों से देख पाऊँ, क्योंकि आँखें हैं तो सब कुछ है। हमारे शरीर का एक एक पार्ट ना बहुत कीमती है, यानी एक भी पार्ट नहीं है तो वो हमको नहीं चलेगा। और उसमें से भी आइस अगर हमको नहीं देखने को मिलता है तो हम कैसे उन ब्लाइंड पीपल्स को आप जाकर देखो। मेरी एक क्लास हुई थी जिसमें ब्लाइंड पीपल लोगों को मुझे एक्यूप्रेशर सिखाना था। अब वो लड़कियां थी यंग, हेलमेट सर्कल पर यहाँ पर अंध कन्या मंडल करके एक है स्कूल ही, वहाँ पर उन सभी लड़कियों को दिखाई नहीं दे रहा है सॉरी। तो वो ऐसा टच करके
ऐसा पॉइंट फिक्स देखती है और फिक्स जगह पर प्रेशर करती है। वो टाइम मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने ओहो, हम जो लोग आंखों से देख पा रहे हैं उसको कोई वैल्यू नहीं है आंखों का, और वो लड़कियां बिल्कुल आंखों से देख नहीं पा रही है, और वो कितनी मेहनत करके सब आंखों के पॉइंट बराबर सीखे, और पैर के जो फोर्स पॉइंट होते हैं वो भी उन्होंने लड़कियों ने बहुत अच्छे से सीखा। एक्यूप्रेशर पॉइंट सर में जो होते हैं आंखों के रिलेटेड बैक साइड तक के सभी उन्होंने सीखे पॉइंट, और वह सभी को पॉइंट दे रहे हैं, अर्निंग कर रही है वो लड़कियां। तो आज मैं आदर्श अहमदाबाद को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी कि इस ट्रस्ट के द्वारा मैं वहाँ अंध कन्या मंडल में सिखाने गई थी। ब्लाइंड सब गर्ल्स थी, उनको मैं सिखाने गई थी, अदरवाइज मैं नहीं जा पाती थी ये क्लास अटेंड करने। तो इसीलिए सीखा मैंने ये सभी कोर्स। तो सभी लोगों को जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से सेवा देती हूँ। इस ट्रस्ट को ज्वाइन इसीलिए किया है कि मैं अच्छे से सबको ट्रीटमेंट सिखा पाऊँ। आप सभी लोग अपने घर पर अपना ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे यह मैं आज आपको सिखाने आई हूँ, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? आपने सुना होगा आई तर्पण। आई तर्पण में क्या करते हैं? आई तर्पण में एक कैप होता है, उसको आंखों पर ऐसा रखते हैं और फिर उसको ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल भरा जाता है उसके अंदर। मेडिकेटेड ऑयल कौन सा होता है? आप भी ला सकते हैं, पतंजलि का स्टोर है, आप वहां पर जाकर ऐसा बोलेंगे त्रिफला ध्रुत दो। त्रिफला ध्रुत एक इतना बॉटल आएगा, आई थिंक 300 रुपीज का होगा, 300 अप होगा कुछ। तो वो लाकर आप आई तर्पण आप घर पर कर नहीं सकते, लेकिन आप आई तर्पण को कैसे घर पर रहकर करना है वो मैं सिखाऊंगी। थोड़ा धूप में उसको बोतल में निकाल करके रख देना है। धूप में बोतल में निकाल कर रखो और उसको क्या करना है, ऐसा एक 15 रुपीज का ये आपको मिल जाएगा आई ड्रॉप। जो प्लेन आई ड्रॉप होता है वो आपको नहीं लेना है, कैप वाला आई ड्रॉप मिलता है, कैप वाला आई ड्रॉप लेना है। तो उसको आप कैसे यूज करेंगे? अभी ओपन आप छोड़ देते हैं, आइस के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत केयरफुली आपको काम करना है। जैसे ये ड्रॉपर है राइट, इसको आप ऐसा खोलेंगे तो ये कैप अलग होता है और इसके अंदर का ड्रॉपर अलग रहता है। तो इसको आप ऐसा बाहर करके फिर जब भी आपको यूज करना है इस तरीके से ड्रॉप लेना है, उसमें से त्रिफला ध्रुत में से थोड़ा ल्यूकॉम हो जाएगा, ऐसा यहाँ डाल के देखना है। बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो फिर थोड़ा उसको यहाँ पर आपको लाइट लगेगा, ल्यूकॉम से हल्का होगा, तभी आपको इसको आइस में ड्रॉप करना है। और एक ड्रॉप इस आइस में डालना है, एक ड्रॉप इस आइस में डालना है, क्योंकि एक ड्रॉप भी बहुत हो गया। फिर इसको वॉश करना है। अगर आप वॉश नहीं भी कर सकते हैं तो आइस को टच नहीं करना है, इसको एज इट इज पैक करके आप इसको एयर टाइट बैग में डाल करके आपको इसको रखना है। और हम क्या करते हैं, अभी एक ड्रॉपर लिया है तो आप ये एक ड्रॉपर ही आपके घर में जितने भी मेंबर है उसके आइस में आप ड्रॉपर करेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक व्यक्ति के लिए एक ही ड्रॉपर अलग से खरीद के लाना है आपको। बोतल आप एक रख सकते हैं, जैसे त्रिफला ध्रुत लाना है तो वह एक बोतल ला सकते हैं आप, ठीक है, बट अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ड्रॉपर। और फिर उसको यूज नहीं करना है, उसको आपको फूड सॉल में लगाकर खत्म कर देना है, ऐसा यूज नहीं करना है। देन नेक्स्ट, तो उसके अलावा और इसको कैसे कर सकते हैं, आई तर्पण को और कैसे घर पर कर सकते हैं। तो फर्स्ट आयुर्वेदिक की तरह से एक ये कैप मिलता है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, आप कहीं से भी आप इसको बाय करें, ठीक है। बहुत सारी शॉप है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, त्रिफला ध्रुत डालना है,
और अच्छा रिजल्ट चाहिए, जिसको बहुत तकलीफ है उनके लिए त्रिफला दूध कितना डालना है, हाफ चम्मच, आधा चम्मच आप डाल लेंगे, क्योंकि आपके आइस के अंदर इतना लगेगा तो ठीक है। फिर आधा चम्मच डाल करके ऐसा आइस को बंद करके फिर आपको ऐसा ऊपर उल्टा कर देना है, उल्टा, और फिर सो जाना है इसको। लेकिन पकड़ के रखना है, क्योंकि ना हमने इसको पैक नहीं किया है यहाँ से किसी चीज से, तो इसको आपको ऐसा पैक करके सो जाएंगे और आंखों को ओपन करके रखना है अंदर। तो जो घी था त्रिफला द्रुत यानी त्रिफला का बनाया हुआ मेडिकेटेड घी होता है, वो प्योर घी होता है, तो उसी पर मैं बिलीव करती हूँ। आप घर पर ये सब बनाने का ट्राई नहीं करना, मार्केट से ही लेके आना, पतंजलि स्टोर से। और फिर ये आइस से क्लीन करके फिर से इस आइस में नहीं करना है, इस आई के लिए दूसरा ड्रॉपर लेके आना है आपको। जैसे कि आपने एक चम्मच यहाँ पर ले लिया है, दूसरा ड्रॉपर से फिर ऐसा 2 पर लेके आना है बाउल, एक आई से इसको करना है, दूसरा बैग से इसको डालना है, यानी 2 कप लेके आने हैं आपको। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ वो? छोटी एज में जिनको मैंने 7 नंबर का चश्मा था एक लड़की को, उसका मैंने नंबर निकाला है। तो आप भी ये ही सब टेक्निक है, ट्रीटमेंट है। आप जो जो मैं सब ट्रीटमेंट बताऊंगी वो सब अच्छे से सुनना और उसको करना। मैं बहुत डिसीज की चर्चा में नहीं गई हूँ आज, मैंने सीधा ट्रीटमेंट पर ही स्टार्ट किया है। ओके, इन्फेक्शन है तो आप जल्दी से कोई ट्रीटमेंट, आँख के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपको आंखों का इन्फेक्शन है तो पहले क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर सेकंड क्या आता है, आयुर्वेद में आई तर्पण हो गया, उसके साथ आपको शिरोधारा दिया जाता है आयुर्वेद में। तो ईएनटी प्रॉब्लम में शिरोधारा भी हो गया। अब शिरोधारा आप जानते हैं आप घर पर कर सकते हैं तो बेटर है। बेड आपका है उसके आगे थोड़ा टब लगा दो, स्टैंड रख दो, एंड स्टैंड किसी धागे से बांधकर ऊपर हॉल करके बर्तन में यहाँ पर ऑयल का ड्रॉप ड्रॉप ऐसा तार गिरना चाहिए। कितना, ऐसा 4 फिंगर आप ऐसा रखेंगे ना, इतना दूर होना चाहिए। ऐसा घर पर आप शिरोधारा, अगर किसी को ज़रूरत है तो मुझे पर्सनली क्वेश्चन कर सकता है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी विदाउट एनी कोई चार्ज। ओके, देन नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद का मैंने कुछ आपको बताया, एंड नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट अब मैं आपको बताती हूँ कि नेचुरोपैथी में हम क्या कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में भी हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट है। सबसे पहले आइस बर्निंग हो रहा है, या आइस में से पानी निकल रहा है, या ड्राई आई हो गई है, या कंजक्टिविटी हो गई है ना, लाइट ऑन करते तो एकदम से आइस में लाइट सहन नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मड थेरेपी। सबसे पहले मड थेरेपी बताना चाहूँगी। तो मड थेरेपी में मैंने एक पैक रेडी किया है आपको बताने के लिए स्पेशली, जो हम फ्रिज में रखते ही है बना करके, क्योंकि मैं भी ये यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा एज में अगर तकलीफ़ होगी तो फिर यही सब मुझे हेल्प करेगा ना, कोई मेडिसिन नहीं लेती मैं। तो आपको क्या करना है, ये मड है, मड के अंदर आपको देखो हमने इसको अच्छे से मिट्टी कंकर सब निकाल करके एकदम बारीक पाउडर जैसा मिट्टी लिया है, और इसके अंदर क्या क्या डाला है हमने, कोरिएंडर लीफ है, त्रिफला पाउडर है, गुलाब जल है। गुलाब जल आप मार्केट में से लाके यूज़ करेंगे तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसमें एसेंशियल जैसे कि फ्रिजरेटिव किया हुआ होता है। आप अगर फ्रिज में रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता, लेकिन आप गुलाब जल, आप गुलाब के पत्ते लाना है, पानी में डाल के उसको बॉईल करना है, और बीच में एक स्टैंड करके कटोरी अंदर भर के रखना, खाली रखना है, ठीक है। और वो उसका स्टीम से ड्रॉप 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 उस कटोरी में गिरता रहेगा, वो ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। जो भी मैं ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं चैताली बहन, मैं आपको अच्छे से पहचानती हूँ, आप आदर्श अमदावाद में ही सेवा देते हैं। आपकी आइस का जो क्वेश्चन है वो सभी आपको इसी में ही आंसर मिलने वाला है। आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। इसको हमने गुलाब जल घर में ही बनाना है। अगर गुलाब जल आप नहीं बना सकते, इतना प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, गुलाब की चटनी बना लो। एक गुलाब की चटनी, कितना पेस्ट,
हाफ कटोरी, ऐसा आधा कटोरी आप पेस्ट बना करके इसी मिट्टी में आपको इसको ऐड कर देना है। फिर करी लिव्स, कोरिएंडर लिव्स, करी लिव्स एंड ड्रम स्टिक के जो लीव आते हैं, मोरिंगा लीव बोलते हैं, उनकी सबकी चटनी बना करके आपको इसमें पेस्ट बना के फ्रीज में रखना है। ओके, फ्रीज में रखेंगे। फिर क्या करना है, ऐसा पेस्ट बनाना है कि ऐसा आप आइस पर रखते हैं तो पानी पानी ऐसा गिरना नहीं चाहिए आपके यहाँ पर सब जगह। तो आपको ऐसा एक यूज एंड थ्रो ऐसा पेपर मिलेगा, है नैपकिन हैंकी, ऐसा रहता है ये। इसको इतना कट कर लेना है, अदरवाइज आपके घर में कोई सॉरी, आपके घर में कोई नैपकिन पड़ा है या फिर पतला कोई कपड़ा है, उसको आप अच्छे से वॉश करके आपकी आइस पे इतना पीस करके रख दो। ठीक है, उसके ऊपर स्पून से आइस के ऊपर, दोनों आइस के ऊपर ऐसा इसको डाल देना है। और कितना, पूरा इतना एरिया कवर हो जाए, पूरा इतना एरिया कवर हो वहाँ तक, एक थर्ड आई जरूर कवर करना है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो हमारे इस पिट्यूटरी ग्लैंड के डिस्टर्ब होने से होते हैं। और आँखों के अंदर यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, तो वो ग्लैंड लिक्विड पास करती है हमारी आँखों को नमी देने के लिए। तो वो लिक्विड हमारा सूख ड्राई हो जाता है। तो क्या करेगा डॉक्टर, क्या करेगा, आपको आई ड्रॉप देगा। बट हम आपको क्या सिखा रहे हैं, आपको ये मड पैक लगाना है। जो मैंने सिखाया वो मड पैक बना करके आपको हाफ एन आवर, आधे घंटे उसको आपको लगा कर रखना है। आधे घंटे लगा कर रखने के बाद, और जो कपड़ा है उसको डायरेक्टली आप ऐसा उठा करके साइड में रख सकते हैं। आप चाहो तो, आपके पास टाइम है तो उसको फिर थोड़ा ड्राई हो जाएगा, उसको उल्टा करके फिर उसको रख सकते हैं। लेकिन इसको आप रीयूज नहीं कर सकते, फिर से इसको आपको यूज नहीं करना है, इसको आपको फेंक देना है। ठीक है, जो बचा हुआ पेस्ट है वो फिर फ्रिज में रखेंगे, दूसरे दिन फिर आप अप्लाई करेंगे। अगर थिक है, उसमें से पानी नहीं गिरेगा, डायरेक्ट आप आइस पे लगाकर ऐसा थिक पेस्ट बना करके और आइस के शेप से उसको अच्छे से दबा के रख दो तो चलेगा। फिर क्लोथ नहीं रखेंगे तो चलता है। फिर क्या करना है, एक मड पैक ये हो गया। दूसरा मड पैक कैसे आप बना सकते हैं, आपके घर में पोटैटो होते हैं सभी के घर में। ठीक है, पोटैटो को पेस्ट बनाना है। अभी कोरिएंडर लीफ नहीं है, ये नहीं है, वो हमारे घर में गुलाब का पेस्ट बनाने के लिए गुलाब भी नहीं है, तो घर का, बाहर का, मार्केट का लाया हुआ रोज वाटर बिल्कुल स्ट्रिक्टली यूज नहीं करना। ठीक है, तो उससे सेंसिटिव आपकी आइस होगी ना, पूरा रेड हो जाएगा, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, उस पेस्ट को इस मड के अंदर डालना है। अगर मड भी आपको ऐसा मिट्टी क्लीन नहीं मिल रहा है तो मुल्तानी माटी मार्केट में इजीली आपको मिलेगा, मुल्तानी माटी पाउडर आपको इजीली मिलेगा। तो वो पोटैटो आलू का पेस्ट के अंदर आपको वो डाल देना है, मुल्तानी माटी। मुल्तानी माटी का पेस्ट बना करके फिर थोड़ा थिक रखना है और वो आइस पर लगा करके आपको सोना है। अगर डार्क सर्कल हो गए हैं आपके आइस के चारों तरफ, टेंशन है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम उन सब पर नहीं जाएंगे। ओके उर्मिला बहन, वेलकम। चिराग भाव सर, ओके ओके, वेलकम। सभी लोगों को सुनने के लिए थैंक यू। आप सभी ध्यान से सुने, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आप ना प्रॉब्लम, आपकी तकलीफ आने के बाद आप इसको करेंगे, इससे तो आप आपकी सबसे पहले ही आप उसकी तैयारी रखो। पहले से वीक में 2 बार तो कम से कम आप आइस पैड लगाओ, मड पैक लगाओ। अच्छा, अब मैं बोलूँगी, आप बोलोगे मेरे पास तो अभी ऐसा सिचुएशन में माटी भी नहीं है, तो हम मड पैक कैसे बना सकते हैं? तो वाटर कॉम्प्रेस बना सकते हैं। वाटर कॉम्प्रेस, जो मैंने कपड़ा बताया, या आपके पास कोई कपड़ा है उसी को गुलाब जल में डुबाना है। गुलाब जल नहीं है, रहने दो। कुकुम्बर लेकर के आओ, कुकुम्बर को लाकर पेस्ट बनाना है। कुकुम्बर की आइस क्यूब बना लो। कुकुम्बर की आइस क्यूब बनाने के बाद उसके जूस में वो कपड़े को आप फ्रिज में रख दो डालकर। फिर वो कॉटन पूरा आप ऐसा डाल करके रखो आपके आइस के ऊपर, और जो आइस क्यूब हमने कुकुम्बर की बनाई थी वो आप उस पैड के ऊपर रख दो आइस क्यूब। आपको समझ में आ रहा है?
सुनाई दे रहा है आप सभी को मैं जो बोल रही हूँ? तो क्या करना है, पोटैटो को पेस्ट बनाना है पील करके, या राइट, पोटैटो को पेस्ट बनाकर अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उसका आइस क्यूब बना दो। आइस क्यूब डायरेक्ट आंखों पर नहीं रखना है, आपको आइस क्यूब कैसे रखना है, एक क्लॉथ गीला करके कपड़ा रखना है, उसके ऊपर ही आइस क्यूब आपको चलाते रहना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो एक ये टेक्निक हो गई। कुकुम्बर पेस्ट हो गया। हम लोग क्या करते हैं पता है, ऐसा गोल स्लाइस काटते हैं, कुकुम्बर है या पोटैटो है, तो आप खुद नोट करो, आप गोल स्लाइस अगर आप ऐसा रखते हैं तो हमारी आइस का शेप कैसा होता है, बहुत डीप में होता है ना। ओके, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो डीप आइस होता है, तो आपको क्या करना है, डीप आइस में कैसे पोटैटो का वो स्लाइस अंदर सेट करेगा, कैसे आपकी पूरी आंखों को ठंडक देगा, नहीं दे सकता ना। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज को पील करना है, क्रश करना है, पेस्ट बनाना है, और फिर या तो आइस क्यूब बना लो या क्लॉथ कपड़े में उसको भिगो के ठंडा रखना है, फिर आपकी आंखों पर उसको रखना है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक हो गई। फिर आपके पास क्या हो सकता है, कोरिएंडर लीफ हो सकता है। कोरिएंडर लीफ को क्या करना है, चटनी बना देना है, लेकिन आई ड्रॉप की तरह यूज करना है। कोरिएंडर की आंखों की रोशनी तेज करता है कोरिएंडर, तो उसको चटनी बनाना है, और चटनी बना कर के पानी नहीं ऐड करना है, ड्राई ड्राई पेस्ट करना है, और ड्रॉप उसमें से निकलेंगे उतने ही ड्रॉप लेकर के आइस में आप ड्रॉप कर सकते हैं, तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी। फिर क्या करना है, आंखों के अंदर जल्दी से, आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आइस में ड्रॉप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से ही अप्लाई करना है, गरम सेक बिल्कुल नहीं करना है। आप कितनी बार स्टीम लेते हैं तो आइस ओपन ही रहता है, कितना ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में मैंने देखा है आइस ओपन ही रहता है, उसमें आपको कॉटन पैड लगा करने के बाद ही आपको आइस के ऊपर सेक लेना है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर वाटर कॉम्प्रेस हो गया, आइस कोल्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नश्य कर सकते हैं। नश्य ENT प्रॉब्लम के लिए नश्य बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बहुत ही असरदार ट्रीटमेंट है। नश्य कैसे करते हैं, मेरा यूट्यूब पे आप सभी को सुनाई दे रहा है, बीच में मिस्टेक कॉल हो गया एक, ओके। अब नश्य करना है तो ENT प्रॉब्लम, देखो ENT प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है, आइज, नोज और थ्रोट, ENT यानी ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना। तो आप कहाँ सिर्फ आइज का ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ आइज का ट्रीटमेंट अप्लाई करने से नहीं हो सकता, उसके साथ आपको डाइट भी लेना होगा, ठीक है। उसके साथ आपको मेडिसिन लेना होगा, अगर मेडिसिन का आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं लेना है, बट क्या क्या करना है, मैं जो मेडिसिन ले सकते हैं आप वो सब बताऊंगी आपको, वो सब आप केयर करना और इजीली आप ले सकते हैं। तो ENT प्रॉब्लम कैसे, आइज आपकी ब्रेन तक कनेक्ट है, ठीक है, और नोज की वेन आपकी आइज से कनेक्ट है, थ्रोट की वेन आपकी आइज से ब्रेन से कनेक्ट है, ठीक है। देन सर्वाइकल के जो ऊपर के जो मणके होते हैं, फर्स्ट जो सर्वाइकल का बोन 1 2 3 वो आपके ब्रेन से कनेक्ट है, यानी आपके आइज को कनेक्ट करता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना अच्छे से, ओके। तो आपके आइज को कंट्रोल, तो हमको क्या करना है, कॉम्ब करना है, कैसा कॉम्ब करना है, उसका कॉम्ब का आगे का जो थिक मोटे जो कंघे आते हैं उसको यूज करना है, और ऐसा बराबर घसते हुए हमको ब्लड सर्कुलेशन हो, ऐसा 2-3 बार कॉम्ब करना है। ओके, थैंक यू भरत भाई। तो वैसा मोटे कॉम्ब से आपको 2-3 बार कॉम्ब करना है, ठीक है। और दिन में जब आप फेस वॉश करते हैं, दिन में 4 बार आपको फेस वॉश करना है। अभी ये गर्मी का सीजन है, आप देखेंगे इस वेदर में ना ड्राइनेस बहुत हो जाती है, आप कहीं भी, आप घर में भी अपना फैन ऑन करके बैठेंगे, एसी में इतना फील नहीं होता, बट फैन ऑन करके बैठेंगे ना तो भी आपको एक गर्म हवा आती है, और वो आपकी आइज को बहुत हार्मफुल, बहुत नुकसान पहुंचाता है। तब क्या करेंगे,
दिन में 4 बार तो मुंह के अंदर ऐसा पानी भर के रखना है और फिर आइस को ऐसा आइस ओपन करके थोड़ा पानी ठंडा होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, और फिर आंखों को छिटकना है। फिर मुंह के अंदर जो पानी था वो आप बाहर छोड़ सकते हैं। एक ये ट्रीटमेंट करना है। तो ईएनटी प्रॉब्लम पर मैं थी, तो ईएनटी प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, हेयर कॉम्ब करना है। शिरोधार आप नहीं कर सकते घर पर तो कोई बात नहीं। फिर फुट सॉल को ट्रीटमेंट देना है, पैर के तलवे को ट्रीटमेंट देना है। पैरों के तलवे को ट्रीटमेंट कैसे देंगे, अभी हम लोग बोलते हैं कि गार्डन में घास पर चलना है, ग्रीन ग्रास पर चलना है, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है ना। अभी बहुत सारी आप समझते हैं जो बात है। तो क्या करना है, कोरिएंडर लीफ लेकर आना है हमको घर में, या ग्रीन ग्रास लेकर के आना है, या केसुड़ो। केसुड़ो तो आप जानते ही, अभी इस सीजन में मिलता है। केसुड़े को हिंदी में प्लास भी बोलते हैं, ढाक भी बोलते हैं, है ना, काफ़ी सारे नाम से जाना गया है, जो बहुत ठंडा होता है। इससे नहाया जाता है तो पूरी बॉडी की गर्मी निकलती है। तो आपको क्या करना है, ये केसुड़ा का फूल मिल जाए, या ग्रीन ग्रास मिल जाए, या कोरिएंडर लीफ मिल जाए, या फिर एलोवेरा जेल मिल जाए, या नीम पत्ते तो इजीली मिलेंगे आपको, उसका सबका जूस बना लेना है। ठीक है, कुछ भी इनमें से एक चीज मिली तो भी, सब चीज मिली तो भी, उन सबका आपको जूस बना करके पैर के तलवे पर नीचे की ओर आपको ऐसा उसको मसाज देना है उस चीज से, ग्रीन जूस से। ग्रीन ग्रास भी हो सकता है। तो वो जो आपको चलने के जो फायदे मिलते थे गार्डन में, वो आपको घर पर भी इजीली अवेलेबल है। आप ऐसा उसको मसाज दे सकते हैं सोते टाइम पर। तो फिर रात को उसको वॉश नहीं करना है, एज इट इज कोई कपड़ा रख करके आपको उसको एज इट इज ही सो जाना है। फिर मॉर्निंग में आप उसको वॉश कर सकते हैं, वो ड्राई हो जाएगा। एक ये ट्रीटमेंट हो सकता है। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट देना है। फिर सर्वाइकल के ट्रीटमेंट में जो स्पाइन के पीछे जो जितना सर्वाइकल के 1 to 7 स्पाइन मणके होते हैं, वहां पर आपको कोल्ड वाटर कॉम्प्रेस रखना है। नैपकिन ऐसा इतना गीला करके जो आपके गर्दन पर ऐसा आता है, ऐसा छोड़ देना है, सिर्फ वहां पर रखना है, ताकि थ्रोट का भी ईएनटी प्रॉब्लम सभी, कहाँ से मैं रूट से आपकी बीमारी बाहर निकालने के लिए बोल रही हूँ, ताकि कभी बीमारी नहीं है तो होने वाली नहीं है। यानी इन्फेक्शन तो होते ही रहते हैं। आप किसी सर्दी जुकाम वाले व्यक्ति को आप देखते हैं तो ऐसा देखने से ही आपको छींकें आने चालू हो जाती है। उसके आइस में पानी गिर रहा है, उसको सर्दी जुकाम, आप उसको देखेंगे आपके आइस में पानी निकलने लग जाता है। तो यानी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, मतलब ऐसा सब आप करेंगे तो आपकी आंखों को इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होगा, और होगा तो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। ये मैंने बहुत कुछ अपने आप पर भी किया है और काफ़ी पेशेंट पर भी किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। देन नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, पेट। पेट में अगर गर्मी है, वो गर्मी कैसे होगी, आपका लीवर गर्म होता है सॉरी, आपका लीवर गर्म होता है, बहुत हीटिंग होता है। तब क्या होगा, आपकी आइस रेड हो जाएगी, आपको बार बार गुस्सा आता होगा। पित्त प्रकृति होती है ना, तो भी बार बार गुस्सा आता है। पित्त प्रकृति होती है तो भी आपकी आइस रेड हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस पित्त प्रकृति को ठीक करने के लिए टमाटो जूस ले सकते हैं, उसके अंदर शक्कर यानी मिश्री बोलते हैं धागे वाली, उसका जूस बना करके पीने से आपके पेट में ठंडक रहेगी। और तकमरिया गुजराती में बोलते हैं, चिया सीड बोलते हैं जिसे, एंड और किस नाम से जाना जाता है उसे, तकमरिया चिया सीड के नाम से काफ़ी फेमस है। आप वो डेली 2 चम्मच खाने का रखेंगे, वो एंटी आपको एजिंग का भी काम करेगी, आपकी आइज को भी रिंकल से बचाएगी और थकान से भी दूर करेगी। ये आप डेली ले सकते हैं। फिर पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये सब कुछ किया है लेकिन आपका पेट साफ नहीं हो रहा है किसी भी डिसीज में, सेम वायु,
अभी वायु पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस एसिडिटी हो रहा है और वो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो आपके ब्रेन के, आपके आईज को इफेक्ट करने ही वाला है। हाँ, तो पगना तड़िया बड़े छे, तो इसका भी आंसर मैं दूंगी आपको। हाँ, टाइम काफ़ी हो चुका है हमारा, तो पहले मैं ये कंप्लीट करती हूँ, मुझे कुछ कुछ जानकारी देना है वो। तो पेट साफ आप ज़रूर रखें। टमाटो का जूस, 4 टमाटर का जूस अर्ली मॉर्निंग आप पी लेंगे तो भी पेट साफ हो जाएगा। त्रिफला पानी, गरम त्रिफला का पानी बना करके भी ले सकते हैं तो भी पेट साफ हो जाएगा। पालक का जूस पिएंगे 1 गिलास तो भी पेट साफ हो जाएगा। या उदरकल्प पाउडर आता है पतंजलि स्टोर पर, वो आधा चम्मच लेकर 1 गिलास पानी पी लेंगे तो भी पेट साफ हो जाएगा। वीक में 2 बार आपको पेट साफ करने की कोई भी मेडिसिन लेनी ही चाहिए। ठीक है, आपको अच्छे से पेट साफ हो रहा है फिर भी 1 बार तो लेना चाहिए मेरा ट्रीटमेंट देखने के हिसाब से। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है ऐसी ये कप से आप त्रिफला पानी से इसको, आइस को डुबो सकते हैं। आपके पास कोई पानी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ठंडा पानी लेकर के रोजाना आप इसको, अच्छा ये भी नहीं है आपके पास, चलो ये भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऐसा आंखों पे हाथ एकदम क्लीन करके फिर आइस को ऐसा ओपन करके पानी में रख सकते हैं, कटोरी भर करके। 1 कटोरी में पानी भर के भी आप ऐसा उसकी गर्मी निकाल सकते हैं, आंखों की गर्मी। जब भी बाहर जा करके आते हो तो आंखों को पानी से धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो गर्म एयर लगी थी वो आपकी ठंडक देगी। हाँ, हर डे चलेगा, पेट साफ करने के लिए हर डे आप ले सकते हैं। ओके ओके, देन फिर हम लोग क्या बताएंगे, आइस एक्सरसाइज बता सकते हैं, कुछ पॉइंट बता सकते हैं। नश्य वीडियो आप देख लेना, नश्य कैसे करना है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं नश्य का पूरा नॉलेज दे सकूं। ओके, तो आप वीडियो देख लेना, मेरा यूट्यूब पे अवेलेबल है या मेरा दिशा हेल्थ केयर में मैं उसको ऐड कर दूंगी, आप उसमें से देख लेना, ताकि नश्य प्रॉपर तरीके से आ रहा है तभी करना है। ऐसा ही बोल दिया कि ड्रॉप डाल दिया नोज में और नश्य हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको आपकी ब्रीदिंग चेक करनी होती है, राइट लेफ्ट, और फिर उसके बाद आपको नश्य करना है। देन सेकंड हम लोग क्या बताएंगे, मेडिसिन में आपको बता देना चाहती हूँ। फर्स्ट ना, ये मेडिसिन है, आपको कैसे लेना है, ये मुलेठी चूर्ण है पतंजलि स्टोर का, फर्स्ट मुलेठी चूर्ण एक ये लेना है। फिर ये शतावर चूर्ण है, जो मैं ले ही रही हूँ सब, इसीलिए आपको बता रही हूँ, शतावर चूर्ण लेना है। फिर उसके बाद आपको लेना है आंवला रसायन, ये आपके सबके घर में होना ही चाहिए, आंवला रसायन चूर्ण लेना है। और फिर ये 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई, इसके साथ आपको लेना है कोरिएंडर सीड पाउडर। कोरिएंडर सीड पाउडर आप लेंगे, उसको 100 ग्राम ये सब लेना है। क्वांटिटी आपको समझ में नहीं आएगी तो 100 ग्राम सभी ले लेंगे। कोरिएंडर सीड पाउडर 100 ग्राम ले लेना है आपको, और आप ही के घर में कोरिएंडर लीफ लाना है और करी लीव्स लाना है, उसको धूप में नहीं सुखाकर घर में छाया में सुखाना है और उसका पाउडर बना लेना है। 100 ग्राम वो मिला लेना है। इन सभी को मिलाने के बाद वरियाली, जिसे सौंफ कहते हैं, वो 100 ग्राम पाउडर आपको इसमें डालना है। ब्लैक पेपर जो आता है, ब्लैक पेपर नहीं लेना है आपको, मैंने मेरे आश्रम से लाया हुआ आपको बताती हूँ कैसा। ये वाइट देखो, ये वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर नहीं है, ये वाइट पेपर है, पूरा इस तरीके से वाइट होता है। ये ब्लैक ही होता है बट वाइट होता है। ऐसा वाइट ब्लैक पेपर लेकर के आएंगे और उसका पाउडर आपको 2 चम्मच इसमें डालना है, ठीक है। और फिर उसको 1 चम्मच ये सुबह लेना है, 1 चम्मच शाम को लेना है, खाने से 1 घंटा पहले लेना है। और विथ हनी, 1 चम्मच ये पाउडर रहेगा, 1 चम्मच हनी लेना है, 1 गिलास गर्म पानी रखना है और इसको अच्छे से 2 टाइम लेना है। और एकदम से ऐसा स्पून खा लेना है, धीरे से आप ऐसा अच्छे से उसको, आपकी जीभ पर बहुत सारा सलाइवा होता है, पोर्स होता है, तो उस पोर्स को ओपन करने के लिए आप ऐसा खाएंगे, पूरे मुंह में उसको सलाइवा घुमाकर खाएंगे। सलाइवा हमारा जो होता है अल्कलाइन होता है,
तो वो अल्कलाइन आपको यूज़ करना है और सलाइवा के साथ आपको उसको गीतना है। पानी जब भी पिएंगे इसके ऊपर तो भी सलाइवा बराबर मिक्स करके फिर धीरे धीरे उस पानी को नीचे उतारना है। एक ये ट्रीटमेंट करना है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा इस टाइप का आपको टैप लेके आना है। ग्रीन टैप दिखाई दे रहा है आप सभी को अच्छे से, ये ग्रीन टैप है। और आपको क्या करना है, यही ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर चलो वाइट नहीं है तो ब्लैक वाला ही ब्लैक पेपर लेना है आपको। और जो जैसा हम लोग ये बनाते हैं ना पिक्चर, नहीं पहले के बच्चे लोग खेलते थे ऐसा, आइस बनाते हैं, नोज बनाते हैं, आपने ऐसा देखा होगा। तो जो आइस की तरफ जो होता है यहाँ पर, ये आइस की तरफ आप 2 ब्लैक पेपर ऐसा इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऐसा टैप कर देंगे। ऐसा टैप करके आपको दोनों थम्स पर छोड़ देना है। तो ये भी आपको 3 घंटे तो कम से कम रखना है और 3 घंटे रखने के बाद आपको उसको रिमूव करना है, दूसरे दिन फिर करना है। तो ये ट्रीटमेंट आप अच्छे से घर पर कर सकते हैं। और एक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, टाइम में बराबर देख लो, एक मैं आपकर के लिए मेडिसिन लेकर, ये चक्कर मेडिटेशन लेके आई हूँ आइस के हिसाब से प्लानेटरी वाइज। आपको एक साइड रेड सर्कल करना है और एक साइड स्काई ब्लू सर्कल करना है और बीच में सेंटर में एक ब्लैक डॉट करना है। ठीक है, ब्लैक डॉट करके इसको आपके एक हाथ का ऐसा डिस्टेंस रहेगा ना, इतना दूरी पर वॉल पर इसको लगा देना है। ठीक है, उसका त्राटक एक्सरसाइज हो जाएगा। तो ये त्राटक आपको एवरीडे 30 मिनट करना होता है, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, आपका आइस में से पानी निकलने लगेगा। 10 मिनट तो रोजाना बैठना है, आंखें बंद हो जाती है, फिर बंद करना है, फिर खोलना है, फिर बंद करना है, ऐसा देखने का प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक ये आपको कर लेना है डेली का प्रैक्टिस। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो 2 बॉटल लाना है आपको। 2 बॉटल कौन सा कलर, सेम रेड कलर लाना है, एक स्काई ब्लू कलर का बॉटल लाना है, दोनों में अलग अलग प्लेन वाटर भरना है और धूप में उसको रखना है। ठीक है, धूप में रखने के बाद शाम को आप जब घर पर लेकर के आएंगे तो वो पानी आप पिएंगे तो भी आपका ट्रीटमेंट होगा और वो पानी से आपके आइस को छाट सकते हैं। बट एक साथ में दोनों पानी मिलाकर नहीं छाटना है। एक बार रेड बॉटल से पानी आंखों को छाटना है, आधे घंटे बाद फिर स्काई ब्लू कलर के बॉटल से आपको आंखों को छिटकना है। एक ये ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है, सी अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए कि ये हमारा हाथ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर लीवर फंक्शन होता है, लीवर का ऑर्गन हमारा यहाँ होता है। देन हमने जो थम्स का पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ बताया था, सेम यही 2 जगह पर ये यहाँ थम्स का पॉइंट है। ठीक है, तो थम्स के पॉइंट पर ऐसा कैसा लिखा है, मैं आपको थिक थोड़ा ब्रॉड में बताती हूँ। मैंने कैसा लिखा है, ये सभी के अंदर भरा हुआ ऐसा -2 और ऐसा, ये पूरे में आपको ऐसा लिख देना है। लीवर वाले ऑर्गन पर सभी जगह पर ये लिख देना है। और आइस के जो पॉइंट बताए थे मैंने आपको, यहाँ भी -2 एंड यहाँ भी -2, आइस के डॉट जो किए थे वहां पर, ये आपको कम से कम 3 घंटे तो करके रखना है। ब्लू कलर का स्केच पेन चाहिए, जो ये थिक वाला मैंने आपको बताने के लिए लिया है। आपको ऐसा थिक नहीं लेना है ताकि ज़्यादा आप लिख पाए। एवरीडे आपको ये करना है। एक ये हो गया है। फिर आइस के पॉइंट और भी मैं आपको बताना चाहूँगी। आइस के पॉइंट कैसे करेंगे, सेम जैसे मैंने ड्रॉ करके रखा है आइस आपको, एंड आइस के चारों तरफ यहाँ एक ग्लैंड होती है। इस जगह पर आइस के स्टार्टिंग में ऊपर ये ग्लैंड एक लिक्विड पास करती है आपकी आंखों को गीला रखने के लिए। बार बार हम पलक झपकते हैं ना, तभी वो उसको पास करती है। तो एक ये पॉइंट करना है। ये चारों तरफ आईब्रो के पास के जो पॉइंट है वो करना है, एंड नीचे के जो पॉइंट है वो हमको एवरीडे ये पॉइंट करना है, यानी सर्कल में हमको पॉइंट प्रेस करना है। ये बोन आपको टच हो ही जाएगा तो वो बोन पर आपको ऐसा प्रेशर देते रहना है। जो पॉइंट आपका, जो वेन आपकी डिस्टर्ब होगी ना, आप यहाँ प्रेस करोगे तो आपको यहाँ दर्द होगा, यहाँ प्रेस करोगे तो आपको यहाँ दर्द होगा। तो जो पॉइंट ज़्यादा दर्द कर रहा है तो आपको उसको थोड़ा सा ज़्यादा देर प्रेस करना है। ओके,
सकते हैं कि ये पॉइंट हो गया, एक चिक बोन पॉइंट है, ये आपको एवरीडे यहाँ पर है एक पॉइंट, वह आप प्रेस कर सकते हैं। एंड सेंटर का जो यहाँ आता है एक पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट, यहाँ कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक सेंटर में जो यहाँ पर उपसा हुआ भाग रहता है वो भी कर सकते हैं आप प्रेशर। तो प्रेशर कैसे करेंगे, आप किसी पेन से ले सकते हैं, कि मैंने आपको इसीलिए बताया है कि पेन से आप ऐसा प्रेस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा 10 टाइम। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप ऐसा 10 टाइम दोनों पॉइंट दोनों हाथ में ऐसा 10 टाइम आप प्रेस करते रहेंगे तो ये आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाएंगे। एंड कान के बिल्कुल सेंटर में ऑरिकुलर पॉइंट आते हैं। कान जहां हम ये टॉप्स पहनते हैं, हॉल करते हैं, वहां एग्जैक्ट उसी जगह पर एक पॉइंट प्रेस करना है, वो आइस का पॉइंट है। बहुत रिजल्ट मैंने देखे हैं। और ये जो शेप है मैं आपको पोस्टर बताना चाहूँगी, तो पहले से मैंने यहाँ रेडी करके रखा है। सी, ये सेंटर का पॉइंट है, ये जो शेप है इसका ये सेंटर का पॉइंट है, या इसका पॉइंट है, ये आपको डेली प्रेस करना है। पेन के पॉइंट से भी आप इसको प्रेस करेंगे तो बहुत दर्द करेगा, लेकिन आपको करना है। और 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर आते हैं, ये देखो ये साइड में। आपको अगर इसमें से नहीं समझ में आएगा ना, तो आप गूगल में से ऑरिक्यूलर ईयर पॉइंट लिख देना, तो आपको ऐसा चार्ट आ जाएगा। तो उस चार्ट में से आप आइस का ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, वहाँ आपको पॉइंट कर लेना है। ठीक है, तो इजीली आप ये कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग बताएंगे आपको कि एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्या क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्सरसाइज है जो सभी लोग बहुत जानते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी आप लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं। ओके, मैंने भी योगा ट्रेनिंग लिया है, टीचर ट्रेनिंग किया है, आदर्श अहमदाबाद में से ही किया है। सो आप लोग क्या करते हैं, मैंने गार्डन में देखा है, ऐसा एक्सरसाइज क्या, ऐसा जल्दी 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 एक्सरसाइज करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपने सिर्फ मूवमेंट किया है, जैसा जिम में होते हैं ना, इस टाइप से हो गया। आपको एक्सरसाइज करने के लिए ना कॉन्सेंट्रेट, आपने ऐसा थम्स किया है ना, तो आपको थम्स को ऐसा एकदम स्ट्रेट ऐसा देखना है। स्लोली स्लोली उसको आइस को पकड़कर आपको ऐसा स्लोली मूवमेंट देना है, एंड स्लोली उसको वहां लेकर जाना है, स्लोली अप एंड स्लोली डाउन, ऐसा स्लोली स्लोली आपको एक्सरसाइज इसको देना है। और फिर क्या करना है, बाकी सब एक्सरसाइज आप जानते हैं, क्रॉस में करना है, ऐसा क्रॉस में करना है, सर्कल में करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है ना, 25-25 करना है। हम लोग ना टीवी देखते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसे देखते हैं, आप ना टीवी देखते हैं सोते हुए, ज़्यादा करके टीवी देखते हैं। इसमें से मुझे बताओ आप कितने लोग सोते हुए टीवी देखते हैं, पीछे कितना बड़ा पिलो लगा लेंगे और सोते हुए टीवी देखते हैं, ऐसा कितने लोग हैं, यस बोलना चाहेंगे कोई तो भी? कोई है जो सोते हुए बड़ा पिलो लगाकर टीवी देखता है? स्पेशली उनको मैं कहना चाहूंगी। ओके, जो भी, ओके, खुशहाल शाह, ओके। तो आपको ना, आप सोते हुए टीवी देख रहे हैं इतना बड़ा पिलो लगा करके, तो आप कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं नीचे, यानी आप पूरा नीचे ऐसे ही देखते रहते हैं। सोते हुए टीवी अभी बिल्कुल नहीं देखना है, आज के बाद सोते हुए टीवी देखना बंद। जितने भी लोग यस लिख रहे हैं ना, थैंक्स है उन लोगों को स्पेशली, कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम सोते हुए टीवी देखते हैं। ओके आनंद, ओके, अभी सोते हुए टीवी नहीं देखना है। अगर टीवी देखना है तो हम सोफा पर बैठते हैं, तो हमको नीचे जमीन पर बैठना है, तो हम ऐसा टीवी को ऊपर की ओर देख पाए, है ना। आप सोते हुए देखते हैं, ऐसे देखेंगे तो आइस ऐसे ऐसे। ओके, मोबाइल में रहते हैं ना, तो भी आप ऐसे ही रहते हैं। कुछ रीड करते हैं ना, तो भी आपका आइस ऐसा ही रहता है। किसी को देखते हैं तभी सिर्फ आप, लेकिन उससे ज़्यादा तो हम लोग टीवी में, मोबाइल में यही पोस्चर में रहते हैं एवरी टाइम ना। तो हमको क्या करना है, टीवी पोज एक आप बना देती हूँ मैं आपको। मकर आसन में आपने देखा होगा, उल्टा लेट जाना है, उल्टा लेट करके आपको ऐसा, ठीक है, हाँ, ऐसा आपको ऐसा लेटना है उल्टा, और उस तरीके से आपको टीवी देखना है। तो आप कैसे देखेंगे, ऐसे टीवी देखेंगे, यानी आपके आइस को नुकसान इतना
नहीं होगा। यानी हम लोगों को पूरा दिन ऐसा ही ऐसा देखने को होता है। हमको दिन में एक्सरसाइज करना है कि मैं कैसा ऊपर देखूं, तो कुछ टाइम आप जानबूझ करके ऐसा नीचे बैठ करके ऊपर देखने का ट्राई करो। कुछ नहीं करोगे, सिर्फ इतना भी करोगे तो आपके आईज का थोड़ा सा मूवमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है। सोफा से नीचे बैठ करके टीवी देखो, बेड पे बैठ के देखते हैं तो नीचे बैठ करके देखो, ताकि आप ऊपर की ओर देख पाओ। ये थोड़ा चेंज कर देना। खाते हुए टीवी नहीं देखना है, सोते उल्टा सो करके इसी पोज में टीवी देखना है, या फिर सीधे स्ट्रेट बैठकर। नींद आ रहा है, सोना है, बैक पेन हो रहा है तो छोड़ दो टीवी देखना, फिर ऐसा ही बैठना है। ठीक है। देन एक्सरसाइज दूसरी मैं और एक बताना चाहूँगी आपको। हम लोग ना ऐसा स्ट्रेट सामने देखेंगे और आपका आईज का एकदम अटेंशन यहीं रहेगा, और आप ऐसा ट्विस्ट राइट ट्विस्ट करेंगे और आप यहाँ ही देखेंगे, और ऐसा लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। यानी आपको आईज को मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ नेक मूवमेंट आपको करना है। एक ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड में क्या करना है, सेकंड में फिर आप आपकी आईज को फेस स्ट्रेट रखना है और आईज लेफ्ट और राइट, लेफ्ट फिर राइट, बाद में ऐसा करना है। ट्रायंगल बनाना है। सर्कल तो सभी बनाते ही है, हमको ट्रायंगल बनाना है। ओह, अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है। मैं आपसे अब इजाज़त लेना चाहूँगी, मुझे इतना टाइम दिया गया था। सो आप सभी इस ट्रीटमेंट को ज़रूर से अपनाएं। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर हम मिलेंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो आप इसमें नोट करो। आपको किस डिसीज़ के बारे में जानकारी लेना है वो मुझे पूछना। नेक्स्ट टाइम मैं वो भी वीडियो लाइव लेकर आऊँगी। ओके। ट्रस्ट वालों को वो बोलेंगे तभी मैं आ सकती हूँ लाइव आपको यहाँ पर। ओके, यानी आपको आदर्श अहमदाबाद के ट्रस्ट में बोलना होगा, तभी मैं यहाँ पर लाइव आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।